अगर आप स्टार मेकर पर सिंगिंग करते हैं, तो अब आपके लिए स्टार मेकर पर प्रोफेशनल सिंगिंग करना इतना आसान हो गया है। क्योंकि दोस्तों अब मार्केट में हेडन का 4 चैनल का विद ओटीजी ये जो हेडन का मिक्सर है 4 चैनल का, इसमें आपको ना तो कोई स्प्लिटर लगाने की ज़रूरत है, ना ही कोई दोस्तों इसमें आपको साउंड एडेप्टर की ज़रूरत है और ना ही दोस्तों इसमें कोई आपको आईरिक लगाने की ज़रूरत है। इसमें आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हेडन का 4 चैनल का मिक्सर है दोस्तों विद ओटीजी है, आपको सिर्फ़ एक वायर यानी आप सिंगल वायर से स्टार मेकर पे बिल्कुल प्रोफ़ेशनल तरीके से सिंगिंग कर सकते हैं। बस इसके लिए दोस्तों आपको इसकी थोड़ी-सी सेटिंग को समझना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, हर स्टेप को फॉलो करना है और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे वीडियो को 98% लोग देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बिल्कुल फ्री है, आपका एक पैसा भी खर्च होने वाला नहीं है, फ़ायदा आपको ही है। आने वाली जो वीडियो है हो सकता है उससे कुछ आपको जानकारी और अच्छी मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ और बताता हूँ आपको हेडन का जो ये मिक्सर है 4 चैनल का विद ओटीजी इसमें आपको क्या-क्या सेटिंग रखनी है ताकि दोस्तों आपका जो स्टार मेकर पे सॉन्ग है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड हो सके। तो स्टार मेकर में एक प्रोफेशनल सिंगिंग करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये जो ऑडियो मिक्सर है, जो हेडन का 4 चैनल का विद ओटीजी इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ये जो 2 माइक हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 माइक लगा रखे हैं, आपको सबसे पहले ये सिलेक्शन करना है कि आप अपनी जो सिंगिंग कर रहे हैं, वो कंडेंसर माइक में कर रहे हैं या आप डायनामिक माइक में सिंगिंग कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कंडेंसर माइक भी लगा रखा है और डायनामिक माइक भी लगा रखा है। अब दोनों की सेटिंग मैं आपको बताऊँगा, आप जौन से माइक को यूज़ करना चाहते हैं, आपको उस सेटिंग को फ़ॉलो करना है। अब जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पहला वाला स्लॉट है ये वाला, इसमें मैंने यहाँ पर डायनामिक माइक लगा रखा है और डायनामिक माइक अगर हम य यूज़ कर रहे हैं, किसी भी सिंगिंग के लिए, तो आपको ये जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे आपको ध्यान देना है कि इसको आपको अगर आप डायनामिक माइक यूज़ कर रहे हैं, आपको 70% पे इसको रखना है। 70% का मतलब हो गया हमारा अगर ये मिडल में है, ये जो लाइन है व्हाइट कलर की, अगर ये मिडल में है, तो ये हमारा 50% है। थोड़ा-सा बढ़ाएँगे इसे 60% हो जाएगा और इसको यहाँ ले आएँगे हम 70% हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर ये पूरा ऊपर तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आपको 70% रखना है। अगर आप डायनामिक माइक यूज़ कर रहे हैं तो। बट अगर आप कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं सिंगिंग के लिए, तब आपको क्या करना है, आपको इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको यहाँ पे यानी 50% बिल्कुल 50% रखना है, थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे नहीं करना है, क्योंकि कंडेंसर माइक में सुनो ज़्यादा होती है, तो सिंगिंग करते समय आपका जो गाना है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल स्लो आ जाएगी इसके अंदर। इसलिए आपको इसको 50% रखना है और इसके बाद भी आपको सिंगिंग करके चेक कर लेना है। आपको ईयरफ़ोन में आवाज़ आ जाएगी, जो हेडफ़ोन आप लगाएँगे कि आपके जो आप सिंगिंग कर रहे हैं, उसमें कोई स्नो तो नहीं आ रही है। तो थोड़ा-सा इसको आप प्लस कर सकते हैं, 55% कर सकते हैं, 2-4% बढ़ा सकते हैं। और साथ में आपको अगर आप कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर फैंटम पावर यहाँ से इसको ऑन ज़रूर करना है, क्योंकि फैंटम पावर ऑन करेंगे जभी आपका कंडेंसर माइक यूज़ होगा, अदरवाइज़ बिना फैंटम पावर के कंडेंसर माइक यूज़ नहीं होगा। तो ये तो हो गई बात माइक की कि आप कौन-सा माइक यूज़ कर रहे हैं, स्टार मेकर में सिंगिंग करने के लिए या किसी रिकॉर्डिंग के लिए या किसी कैरिओके के साथ आप गाना गाने के लिए। अगर आप कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है और अगर आप डायनामिक माइक यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी सेटिंग आपको कैसे करनी है।
अब आगे आपको क्या करना है, अगर आप स्टार मेकर पे सिंगिंग कर रहे हैं या किसी कैरियोके ट्रैक के साथ सिंगिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी आप सॉन्ग गा रहे हैं, तो सबसे पहली सेटिंग है माइक के बाद, जब आपने अपने माइक चॉइस कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा-सा, यहाँ पर हमें कोई भी सिंगिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इक्को की। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर, इसका इक्को आपको यहाँ से ऑन करना है। अगर आपका माइक यहाँ पर लगा हुआ है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो इक्को है आपको यहाँ से ऑन करना है। और दोनों इक्को को ये जो बटन है यहाँ से मैनेज आप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इक्को चाहिए, आप इसको प्लस कर सकते हैं, आपको इक्को कम चाहिए, तो आप इसको यहाँ से माइनस कर सकते हैं। अब जो आपका माइक है जिससे आपको सिंगिंग करनी है वो भी सेटिंग हो गई। देन इक्को की सेटिंग भी आपको पता चल गई, कहाँ से कैसे सेटिंग करनी है। इक्को कम कहाँ से कम या ज़्यादा करना है, आपको पता चल गया। अब आपको सबसे बड़ा काम क्या करना है कि आपका जो स्टार मेकर में आप सिंगिंग कर रहे हैं, जो गाना गा रहे हैं, बिल्कुल प्रोफ़ेशनल तरीके से रिकॉर्ड हो। उसके लिए आपको थोड़ा-सा यहाँ देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ये जो आपका 58 डीएसपी इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑडियो मिक्सर है 4 चैनल का हेडन का, इसमें 99 डीएसपी इफ़ेक्ट दिए गए हैं। 99 डीएसपी इफ़ेक्ट। इसमें से आप अपना इफ़ेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो सिंगिंग कर रहे हैं, कौन से इफ़ेक्ट में आपकी जो सिंगिंग है, वो आपको अच्छी लग रही है। जैसे कि मुझे यहाँ पर 58 जो डीएसपी इफ़ेक्ट है, इसमें मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरी जो वॉइस है बहुत अच्छी आ रही है। मुझे ये जो इफ़ेक्ट है 58 इफ़ेक्ट बेटर लग रहा है। बट आपको जो भी इफ़ेक्ट अच्छा लगता है, आपको क्या करना है, कैसे सेट करना है, आपको अपने कानों में हेडफ़ोन लगाना है। हेडफ़ोन की जो आपको पॉइंट है, वो यहाँ मिल जाता है। आपको यहाँ पर हेडफ़ोन लगा देना है और एक हेडफ़ोन का पॉइंट यहाँ भी दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं हेडफ़ोन को। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो जैक पिन है, इसमें आपको थोड़ी बड़ी वाली जो जैक पिन आती है, इसको यहाँ पर सेट करके, कनेक्ट करके फिर आपको यहाँ पर लगाना है। लेकिन मैं यहाँ पर ये जो जैक है, यहाँ पे हेडफ़ोन लगा देता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप यहाँ पर हेडफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हेडफ़ोन यूज़ नहीं करना है। आप एक ही जगह पे हेडफ़ोन यूज़ कर सकते हैं और ये जो वॉल्यूम है दोस्तों, ये वॉल्यूम हेडफ़ोन की है। आपको हेडफ़ोन में जो आवाज़ आएगी, उसको जो कम ज़्यादा करना है, जो मैनेज करना है, वो यहाँ से करना है। अब आपको हेडफ़ोन लगाने के बाद ये हेडफ़ोन आपका कनेक्ट हो गया, वॉल्यूम यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये यहाँ से आप अप कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको डाउन कर सकते हैं। यहाँ से अप डाउन करके आपको अपना जो इफ़ेक्ट है उसको चॉइस करना है। आपकी जो आवाज़ आएगी वो हेडफ़ोन में आएगी, माइक में आप बोलेंगे या सिंगिंग करेंगे, आपने हेडफ़ोन में चेक करेंगे, जो इफ़ेक्ट अच्छा होता है, जो भी आपको बेटर लगता है, आपके हिसाब से उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जितनी सेटिंग मैंने बताई, इतनी सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ओटीजी का। आपको ये जो वायर है इसी के साथ आती है, उसका एक सिरा आपको यहाँ पर ओटीजी में लगा देना है। और ये वाला दूसरा पॉइंट दोस्तों आपको जिस मोबाइल में आप स्टार मेकर पर सिंगिंग करना चाहते हैं, उसमें आपको जहाँ से हम मोबाइल चार्ज करते हैं, वहाँ पर इसको लगा देना है। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ क्या करना है, आपको स्टार मेकर ओपन करना है और स्टार मेकर को ओपन करना है और गाने को सिलेक्ट करना है और गाना आपको गाना है। और इसके बाद जो आपकी जो सिंगिंग होगी दोस्तों बिल्कुल प्रोफ़ेशनल तरीके से सिंगिंग होगी। आप एक बार इसको यूज़ करेंगे और जब अपनी वॉइस सुनेंगे तो आपको अपनी जो वॉइस है बहुत ही बेटर सुनाई देगी। और अगर दोस्तों आप इसमें कोई स्पीकर लगाना चाहते हैं बाहर प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप यहाँ से राइट से या लेफ्ट से कहीं से भी आप बॉक्स लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जब आप सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी आपको ये जो बॉक्स है यूज़ करना है। देन अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको बॉक्स नहीं यूज़ करने हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट नीचे दोस्तों स्टीरियो का है, अगर आप अपने सॉन्ग में स्टीरियो टच देना चाहते हैं तो यहाँ से अब उसको मैनेज कर सकते हैं, अप डाउन करके दे सकते हैं।
ये यहाँ पर ओटीजी का है। ओटीजी को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपको खैर इसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पर 50% पे रखिए और इसको भी आप यहाँ पर 50% पे रखिए। इसके अलावा दोस्तों जो मेन सेटिंग है दोस्तों मैंने आपको बता दी है, इस पे आपको ध्यान देना है और ये सेटिंग आपको बहुत ज़रूरी करनी है। और मोबाइल में सिंगिंग करते समय दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। ये जो बटन है, इसको आपको ऑन रखना है, यानी ये जो बटन है दोस्तों नीचे डाउन होना चाहिए। और इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पर ये बटन देख सकते हैं, ये जो बटन है इसको भी आपको ऑन रखना है, यानी ये बटन भी नीचे डाउन डायरेक्शन में होना चाहिए। बस इतनी ही इसमें सेटिंग है दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये जितनी भी सेटिंग है आपको समझ आ गई होगी और इसके बाद भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नई वीडियो लेकर।